नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं पूजा गायकवाड़। मैं हिंदी कंपोजिट की शिक्षिका हूँ। मेरे स्कूल का नाम है अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक हिंदी सुगम भारती से हिंदी संयुक्त से पाठ 5 संत वाणी का अध्ययन करेंगे। संत वाणी में हमें 2 संतों के पदों को पढ़ना है बच्चों, उसका अध्ययन करना है। पहला पद है मीराबाई और दूसरा पद हम देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का। आइए मीराबाई के बारे में जानकारी प्राप्त करें। बच्चों, आज हम भाग 1 में भाग 1 में जो है मीराबाई के पदों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, मीराबाई जी का जन्म जो है 1498 चौकड़ी ग्राम राजस्थान में हुआ। इनकी मृत्यु जो है बच्चों 1546 द्वारिका गुजरात में हुई। मीराबाई जो है बच्चों बचपन से ही श्री कृष्ण भगवान के प्रति बहुत अनुरक्त थी, बहुत आकर्षित थी उनकी तरफ, जो है उनकी तरफ उनका झुकाव बहुत ही ज़्यादा था। यह भक्ति जब करने लगे श्री कृष्ण की, तो यह साधु संतों के साथ रहकर कीर्तन भजन भी करने लगे। बच्चों, आइए पद के पद्य संबंधित जानकारी प्राप्त करें। जो आज हम पद पढ़ने वाले हैं मीराबाई के, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रस्तुत पद में संत मीराबाई की कृष्ण भक्ति का वर्णन किया है। अपने प्रभु को मिलने की जो आश मीरा के हृदय में है, उसी का सुंदर वर्णन पदों में किया गया है। बच्चों, जो मीरा के मन में श्री कृष्ण से मिलने के लिए है, जो उनकी भक्ति है, उसका ही सुंदर वर्णन इन पदों में किया गया है। बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देती हूँ इसे शुरू करने से पहले। तो मीराबाई जो है बच्चों, इनका जन्म जो है राजस्थान में हुआ। जोधपुर के राजा जो रतन सिंह थे, राठौर रतन सिंह की यह इकलौती संतान थी, इकलौती पुत्री थी। ये जब बचपन में ही थी बेटा, तो बचपन में ही जब थी तो इनकी माता की जो है मृत्यु हो गई और इनका विवाह जो है बच्चों मेवाड़ के राजकुमार यानी राजस्थान में ही मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से जबरदस्ती कर दिया गया। यह जो है बच्चों, जब ये छोटी थी तब एक विवाह या शादी देखने के लिए गई थी और वहाँ पर इन्होंने अपनी माता से पूछ लिया कि माँ जो है मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, मेरा दूल्हा कहाँ है। तो माता ने मजाक में ही हंसी हंसी में उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति दिखा दी और कहा कि यही तुम्हारे पति हैं। और तब से जो मीरा है श्री कृष्ण की मूर्ति को ही अपना पति मानने लगी। मीरा की माता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण जो है बच्चों इनके दादा और इनकी चाचा चाचियों ने किया। आइए इनके पदों को पढ़ें। मीरा लिखती हैं बच्चों, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। पग का मतलब है बच्चों पैर। कहती हैं मीराबाई कि पग घुंघरू,
घुंघरू आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों, चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो कह रहे हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, यानी कौन नाच रहा है? मीराबाई स्वयं के लिए कह रही हैं कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अपने श्री कृष्ण भगवान के लिए क्या करने लगी? नाचने लगी। मैं तो मेरे नारायण की, मैं तो मेरे नारायण यानी श्री कृष्ण की, नारायण यानी विष्णु भगवान, जिनके ही रूप जो है बच्चों बहुत बताए गए हैं। राम, कृष्ण, बहुत सारे उन्होंने अवतार लिए कहा जाता है। तो उसमें से कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ एक ही प्रभु हैं। कौन है? मैं तो मेरे नारायण की, मेरे श्री कृष्ण की आप ही का मतलब है बच्चों अपने आप। मैं तो मेरे नारायण की, मेरे प्रभु की अपने आप ही, मेरे श्री कृष्ण की अपने आप ही क्या बन गई हूँ? दासी बन गई हूँ। दासी का मतलब है बेटा सेवक। तो यहाँ पर मीराबाई इन दो पंक्तियों में कहती हैं कि मैं अपने आप, मुझसे किसी ने नहीं कहा कि तुम श्री कृष्ण की भक्ति करो, मुझसे किसी ने नहीं कहा कि तुम श्री कृष्ण के लिए नाचो, मुझसे कृष्ण के भक्ति करो। मैं तो अपने आप ही, अपने से ही, अपने मन से ही, अपने आप ही मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए नाचने लगी। मैं तो अपने आप ही जो है बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे अपने नारायण की, अपने श्री कृष्ण की दासी बन गई, सेवक बन गई। लोग कहे मीरा भई बावरी, नात कहे कुलनासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। यहाँ पर इन पंक्तियों में मीरा कहती है बच्चों कि लोग कहे मीरा भई बावरी, यानी लोग मीरा को भजन करते हुए देखकर, कीर्तन करते हुए देखकर, मीरा जो श्री कृष्ण की भक्ति में नाच रही थी, यह देखकर लोग कहने लगे कि मीरा तो अब क्या हो गई है? बावरी हो गई है। बावरी का मतलब है बेटा कि पागल हो गई है। कहते हैं मीरा तो अब पागल हो गई है। और नात यानी जो रिश्तेदार हैं बच्चों, रिश्तेदार जो मीरा के रिश्तेदार हैं, वो कहने लगे कि मीरा ने तो क्या कर दिया? कुल को यानी उनके खानदान के नाम को मिट्टी में मिला दिया। उनको कुलनाशनी कहने लगे, यानी खानदान का नाक कटवा दिया, खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये कुल को नाचने वाली है। बच्चों एक और कहानी मैं आपको सुनाती हूँ मीरा जी से संबंधित। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण को पति मानने लगी थी, और जब वह विवाह के योग्य हुई, यानी जब वो बड़ी हुई, तो रिश्तेदार, उनके घर वाले, पिता शादी करवाना चाहते थे मीराबाई की। लेकिन मीराबाई तैयार नहीं थी शादी करने के लिए, क्योंकि वह श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। इसलिए ज़बरदस्ती जो है मेवाड़ के राजकुमार भोजराज, जो महाराणा भोजराज हैं, उनसे जो है इनकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी जाती है। कहते हैं कि फिर भी वह वहाँ खुश नहीं रहती, श्री कृष्ण के से ही भक्ति करती रहती हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करती रहती हैं। और कुछ साल के बाद, कुछ ही दिनों में जो है राजा भोजराज की जो है मृत्यु हो जाती है बच्चों। और उसके बाद उनके साथ साथ इन्हें भी सती करने का प्रयास किया जाता है। पहले ऐसा होता था कि जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी सती कर दिया जाता था, यानी उसके साथ जला दिया जाता था।
तो इन्हें भी करने की कोशिश की गई, लेकिन मीराबाई इसके लिए तैयार नहीं थी और यह वहाँ से जो है द्वारका चली गई, वहाँ श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। यह सब देखकर जो है बच्चों, और श्री कृष्ण की भक्ति को करते हुए देखकर लोगों ने उन्हें कहने लगे कि मीरा तो क्या हो गई, पागल हो गई है, ये बावरी हो गई है। कहने लगे कि यह क्या हो गई है, कुल को नाचने वाली हो गई है, कुल नाचनी है। रिश्तेदार कहने लगे कि ये तो हमारे खानदान का नाम बर्बाद कर रही है, खराब कर रही है। विष का प्याला राणा जी भेजवा, पीवत मीरा हासिरे। श्री कृष्ण की जब वो भक्ति कर रही थी उस समय ससुराल वाले जो है उनकी विष का मतलब है बेटा जहर का जो है प्याला, जहर से भरा हुआ प्याला जो है राणा जी यानी उनके पति, उनके ससुराल वाले जो है उनको भेजते हैं पीने के लिए, ताकि पीकर मेरा की मृत्यु हो जाए। लेकिन वह जो है वह हंसते हंसते उस को भी पी लेती हैं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। कह रहे हैं कि मीरा के प्रभु कौन है, गिरिधर नागर। देखिए बच्चों, गिरिधर नागर के भी पीछे एक कहानी है। श्री कृष्ण भगवान गोकुल में रहते थे और वहाँ पर जो है लोग उन्हें बहुत मानते थे, उनकी पूजा करते थे। यह देखकर जो वर्षा देव है, बारिश करते हैं, उनको बहुत बुरा लगा और वो बहुत बारिश करने लगे कि लोग मेरी पूजा करें। और इसके बाद ऐसे हालात बन गए कि लोग जो है बहने लगे बारिश के पानी में। और उसके बाद वहाँ पर जो पर्वत है गिरि नाम का, उसको श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठा लिया और उसके नीचे पूरे गोकुल वासियों को रखा, जैसे हम छाते के नीचे आ जाते हैं वैसे, और उन्हें उस बारिश के प्रकोप से बचाया। इसीलिए उन्हें गिरिधर नागर के नाम से भी जाना जाता है, यानी पर्वत को उठाने वाले गिरिधर नागर। कहती हैं मीरा कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के तो सिर्फ एक ही प्रभु है, वो है गिरिधर नागर यानी श्री कृष्ण। सहज मिले अविनाशी रे, उनको पाने के लिए यह कष्ट तो हमें उठाने ही पड़ेंगे। सहज यानी आसानी से श्री कृष्ण किसी को मिलने वाले नहीं है, इसीलिए उनसे मिलने के लिए मुझे ये सारे कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। लोग भले मुझे पागल कहें, कुलनाशनी कहें, मेरे लिए विष जहर भेजे, लेकिन मेरे तो सिर्फ एक ही प्रभु हैं, वो हैं गिरिधर नागर श्री कृष्ण भगवान, जो सहज ही किसी को नहीं मिलते। आइए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पर जो है बच्चों इस लाइन में जो है मीरा ने अपने और श्री कृष्ण के बिछड़ने का, वियोग का जो है वर्णन, विरह का वर्णन किया है। मीरा की जब शादी करवा रहे थे उस समय वह अपनी शादी के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए श्री कृष्ण की मूर्ति को दूर कर दिया गया था और इसीलिए वह उनके विरह में जो है इन्होंने इन पंक्तियों की रचना की। यहाँ पर मीराबाई लिखती हैं, दर्शन बिन दुखन लागे नैन, जब से तुमसे बुछड़ो प्रभु मोरे, कबहू न पायो चैन। शब्द सुनत मोरी छतियाँ कापे, मीठे लागे बैन। शब्द सुनत मोरी छतियाँ कापे, मीठे लागे बैन। कह रहे हैं कि दरस बिन दुखन लागे नैन। ये देखिए बच्चों, दरस का मतलब है आपके दर्शन के बिना, दुखन यानी दुखने लगे हैं मेरे नैन। नैन का मतलब है बेटा आँखें। मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण भगवान, मुझसे आपका यह विरह, ये दूरी अब सही नहीं जा रही है। आपके दर्शन के बिना, आपको देखे बिना, आपको देखने के लिए जो है
मेरी आँखें दुखने लगी हैं। जब से तुम बिछड़ो मोरो प्रभु, कहती है मीराबाई बच्चों कि जब से तुम बिछड़े हो मेरे प्रभु, हे श्री कृष्ण, जब से तुम मुझसे बिछड़े हो यानी मुझसे दूर हुए हो, हे प्रभु मैं सही कह रही हूँ, सच कह रही हूँ हे प्रभु, मैंने कभी भी, कबहू का मतलब है कभी भी, मैंने एक पल भी मैंने चैन नहीं पाया है। शब्द सुनत मोरी छतियाँ, शब्द का मतलब है बेटा शब्द, शब्द सुनते ही सुगत मोरी छतियाँ, कापे मीठे लागे बहन। लोगों के शब्द सुनते ही, लोगों की बातें सुनते ही मेरी छाती जो है वह कांपने लगती, यानी मैं डर जाती हूँ हे प्रभु। लोग मुझसे मीठी मीठी बातें तो करते हैं, लोग मुझे मीठे मीठे, बैन का मतलब है बेटा ताना मारना। जब आपको मालूम होगा ताना मारना कहते हैं कि लोग ताना उनको मारने लगे कि जैसे ही वह श्री कृष्ण की ये श्री कृष्ण से प्यार करती है, श्री कृष्ण की मूर्ति से भक्ति करती है, तो ये देखकर लोग उनको क्या करने लगे, बैन मारने लगे, उनको ताना मारने लगे कि ये राजकुमारी होकर ऐसा काम करती है, इतना सुख सुविधा में रहने की बजाय ये कर रही हैं, इतने बड़े राजा से शादी करनी है फिर भी यह ऐसा नहीं कर रही है। वह कहती है शब्द कि मुझे लोग की बातें सुनकर ही मुझे क्या लगने लगा है, अब डर लगने लगा है, मेरी जो छतियाँ कांपे मीठे लागे बहन, उनकी बातें सुनते ही मैं डर जाती हूँ मेरे प्रभु। मेरी छाती जो है वो क्या होने लगती है, कांपने लगती है। मुझे लोगों की मीठे मीठे बातें भी क्या लगने लगी हैं, अब बैन लगने लगी हैं, यानी ताना लगने लगी हैं। ऐसा लगता है लोग मुझे मीठी मीठी बातों के जरिए ताना मार रहे हैं। विरह कथा कासु कहूँ सजनी, बह गई करवत एन, कल कल न परत पल पल मग, जोवत भई छमासी रैन। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन, कहती है मीरा। विरह कथा कासु कहूँ सजनी, हे श्री कृष्ण, आपसे मैं विरह, आपसे जो विरह हुआ है, आपसे जो दूरी हुई है, उसकी कहानी मैं आपको कैसे बताऊं। कथा कसु यानी कैसे, कहूँ सजनी यानी श्री कृष्ण को कह रही है वह कि हे श्री कृष्ण, आपसे ये जो विरह है, ये दूरी है, उसकी कहानी मैं आपसे कैसे कहूँ। बह गई करवत एन, बोलती है करवत का मतलब है बेटा कि जो एन का मतलब है रात, जो रात है वो तो करवट लेने में ही बीत गई। मैं तो सोई नहीं पूरी रात, आपसे दूर होकर मैं तो सिर्फ करवट लेते ही, यानी देखो बेटा हम एक साइड सोते फिर दूसरी साइड ऐसे, तो करवट लेते ही क्या हो गई, मेरी पूरी रात बीत गई, मुझे आपसे दूर रहकर नींद नहीं आई। कल न परत पल पल मग, जोवत भई छमारी रैन। अब क्या हो गया, फिर से कल आ गया, यानी रात तो कैसे कैसे करवट लेकर मेरी बीत गई, लेकिन कल आने से ही परत फिर से पल पल मग, यानी अब ये जो दिन है बेटा उसका पल पल भी मीराबाई से नहीं जा रहा है। वह कहती हैं कि आपसे दूर होने के बाद जो है मैं विरह कथा आपसे कैसे कहूँ, मेरी रातें ऐसे ही गुजर जा रही हैं करवट लेने में, मेरे जो पल पल है दिन का वह भी बीत नहीं रहा है, और यह छमासी रैन, ये तो रात फिर से आ जाती है, हमारी दूरी को ख़त्म नहीं करती है भाई छमारी रैन। और ये पल पल दिन नहीं कट रहा है, और फिर ये बड़ी यानी छमासी रैन भी, यहाँ पर रैन का मतलब है बेटा रात, ये छमासी रैन भी वापस
आ जाती है। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, कहती है मीरा के प्रभु, यानी मीरा के प्रभु कौन है बच्चों? श्री कृष्ण। है मीरा के प्रभु है श्री कृष्ण भगवान, आप कब मुझसे मिलोगे? वह उससे प्रार्थना करती है कि अब मुझे आपकी भक्ति के बिना रहना संभव नहीं है। हे श्री कृष्ण प्रभु, मेरी रात दिन कट नहीं रहे हैं, आप मुझे कब मिलोगे और कब रे मिलोगे? दुख मेटन सुख देना, आप मुझसे कब मिलकर इस दुख को मिटाकर मुझे सुख दोगे। यानी दुख मेटन का मतलब है बेटा मिटाकर मुझे सुख दोगे। हे प्रभु, आप मुझसे जल्दी मिलिए और मेरे इस दुख को खत्म कीजिए। इस तरह से जो है मीरा श्री कृष्ण को प्रार्थना करती है। मीराबाई श्री कृष्ण से सच्ची भक्ति करती हैं, उनसे सच्चा प्रेम करती हैं और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे पद जो है बच्चों श्री कृष्ण के लिए लिखे हैं। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। आशा है बच्चों आप सभी को यह जो मीराबाई जी के पद हैं वह अच्छे से समझ में आए होंगे।